दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ सरकार की नीतियां और सरकार ने क्या बोले उस समय के सरकार के छलावे जो कि सामने आते जा रहे हैं। और मोदी सरकार जो है कि आप लोग खुद ही देखें, पहले ये वीडियो देखें कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज से 7 साल पहले इन्होंने किस प्रकार एक जनता को छलने का काम किया। तो सबसे पहले ये वीडियो आप देखें, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल इन्होंने किया क्या और कैसे मौके पर छक्का मारा इन लोगों ने। घोटाले को लेकर ये कहानी है 7 साल पहले की। एक आदमी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरे आदमी ने इसी घोटाले को समझाने के लिए आंदोलन चलाया। इस दूसरे आदमी के साथ तीसरी महिला जुड़ी, चौथा आदमी जुड़ा और जो पांचवा आदमी था उसने 2G घोटाले को जनता को समझाने के लिए एक और आंदोलन छेड़ दिया, राष्ट्र का सहारा लेकर। छठा आदमी जो था उसने इस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और फिर एंट्री हुई 7वें आदमी की। उसने इन सब लोगों की मेहनत को कंपाइल किया, जनता के सामने गया और जनता से इस घोटाले के खिलाफ वोट मांगे। आज 7 साल बाद घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए। काहे कि भैया घोटाला हुआ ही नहीं। और इस घोटाले से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था वो पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरे आदमी को Z+ की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी जो महिला थी वो उपराज्यपाल बन गई और चौथे आदमी के हिस्से में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई। पांचवा आदमी कामयाब बिजनेसमैन बन गया, अरबों खरबों कमाकर। और जो छठा आदमी था वो सांसद बन गया और 7वें आदमी के हिस्से में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमें और आपको क्या मिला? हम और आप बन गए मूर्ख। तो देखा आपने वीडियो, तो आप समझने की कोशिश करिए कैसे बीजेपी ने जनता को ठगा। और आज इस समय ये स्थिति है कि महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती सरकार बनाई गई, उधर आपको बिहार में भी उथल पुथल किए हुए हैं। केजरीवाल को आज CBI ने तलब कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो खैर कुछ आशा लग रही है कि 2024 में मोदी जी की जो है कि सत्ता आना वापस बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि कम से कम हम लोगों को भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, जनता को सतर्क रहना ज़रूरी है कि ये लोग लोकतंत्र खाने के भिड़ गए हैं, यानी लोकतंत्र रहेगा नहीं। और मेरे को जनता से विशेष गुजारिश है कि आप उसी प्रत्याशी को वोट दें जो कि आपके यहाँ काम किया हो। मोदी के नाम पर ना दें, शाह के नाम पर ना दें, योगी के नाम पर ना दें, या किसी बड़े नेता के नाम पर ना दें। प्रशांत किशोर जी बिहार में जो बातें कर रहे हैं, मेरे YouTube चैनल पर वीडियो है, आप लोग देखिएगा, उनकी कितने अच्छे विचार हैं कि हम एक ऐसा काम करें। अभी जो नई पीढ़ी आई है और स्मार्टनेस है, मतलब दिमाग है। आप एक बात सोचिए कि हम लोग जो है कि छोटी छोटी बातें, जाति धर्म, ये हिंदू ये मुसलमान, इन चीज़ों से हट के काम किया जाए। जो आने वाले चुनाव में सोच समझ के वोट दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि वो किसी पार्टी से बंदा ना हो, निर्दलीय हो और हमारे क्षेत्र के लिए वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो या अच्छा व्यक्ति हो। अगर आप उसको भी वोट देते हैं तो वो एक लोकतंत्र है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि मोदी ने, मान लिया मोदी 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 करके, और आपके क्षेत्र का विधायक आपको सुनता नहीं है, आपका क्षेत्र का सांसद आपके यहाँ काम नहीं करता है, तो क्यों देना का वोट? एक अकेले मोदी से हमारा काम चल जाएगा? आप ही बताइए, आप सोचिए, थोड़ा ज्ञान और दिल से सोचिए कि आपका लड़का आज कर्नाटक चाहे वहाँ पर पढ़ने जा रहा है, तो वहाँ पढ़ाई में भी आपको बोला जाएगा बिहारी, यूपी वाला, उड़ीसा का, ये वो। क्यों भाई? सब हमारे देश यूपी से ही क्या नाम है कि यूपी से सारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यूपी के प्रधानमंत्री कितने सारे गए हैं? 5-6 गए हैं।
और अन्य क्षेत्रों के बहुत कम गए। एक बात बताइए कि दक्षिण भारतीय में एक नरसिंहा छोड़ करके, शायद मेरे को लग रहा है कि शायद मेरी जानकारी कम हो तो सुधार कर लीजिएगा अगर गलती हो जाए तो, एक ही प्रधानमंत्री बना है। लेकिन आप एक दक्षिण भारत को देखिए, एक पूर्वी भारत को देखिए, प्रगति में कितना कम है। क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग अपना दिमाग से काम लेते हैं, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान रखा, आईटी पर ध्यान रखा, नौकरी, जज्बा, अपने बच्चों को पढ़ाने का नाम रखा। क्यों यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये पूर्वी क्षेत्र क्यों विकास नहीं कर पा रहे? क्या देश के वो दक्षिण भारत में ज़्यादा संसाधन है, या वो कहीं दूसरे ग्रह से लोग आए हैं? क्यों? उनमें समझ है, सही काम से, दिमाग से काम लेते हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया इक्वल बनाने के लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो क्या करेगा? मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बच्चे को पढ़ाइए। मैं मानता हूँ कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने 2 बच्चे हैं तो उसमें तो एक बच्चा पढ़े कम से कम अच्छे से। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल इस पर वीडियो चाहे कोई चीज़ बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं भी एक गरीब परिवार से ही निकला हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, उस चीज़ को तजुर्बा नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं, उनको चमक दमक में लगा हुआ है। लेकिन मेरे को विशेष आग्रह है, कोई देखे ना देखे, कभी तो देखेगा, कभी तो मेरी भावना को समझने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूं कि देश को बचाना है तो अपने क्षेत्र के जो भी नेता हैं, जो अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे को प्रधान बनाओ, पढ़े लिखे को प्रधान बनाओ। तो कुछ नहीं करेगा तो बढ़िया काम तो करेगा, बढ़िया संस्कार से बात तो करेगा। आप ऐसे अनपढ़ जाहिल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कुकर्मी, उन्हीं लोगों को वोट दे देते हो। खास तौर पर मैं प्रधानों को देखा है, वहाँ बड़े लोग जो होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे वाले को आने नहीं देते। क्यों? उनकी ज़मीन में ज़्यादा ज़मीन है, वो निकलवा देगा या और भी चीज़ें उजागर कर देगा। गांव में मज़े ले रहे हैं और गरीब आप और हम परेशान हैं इन चीज़ों से। आपको एक लकड़ी लगा देगा, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। आपके अपने बच्चे को भेज देगा इलाहाबाद और अपने बच्चे को भेज देगा क्या नाम है कि प्रयागराज। जो आज प्रयागराज, अरे योगी बाबा है ना, तो सब कुछ कर सकते हैं। प्रयागराज बनवा दिए, कोई दूसरा आएगा तो फिर इस्लामाबाद बनवा देगा। यही चल रहा है देश के अंदर। ये नहीं सोच रहे कि एक यूनिवर्सिटी बनवा दें। सैनिक जो हैं कि पेंशन के लिए बेचारे लड़के आए, उनकी पेंशन नहीं मिल रहा है। संसद साहब को 2-2 पेंशन मिल रहा है, एक विधायक का पेंशन और उसका भी पेंशन। उनको बढ़िया से यात्रा भत्ता मिल रहा है। बहुत देश का काम कर रहे हैं ना। काम तो वही आपका लड़का ही करता है जो आईएएस बन के जाता है, वही सरकारी कर्मचारी करता है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप एक अडानी के बारे में, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो भी जवाब मांग रहा है उसको जेल के अंदर डालना है, विपक्षी लोगों को। तो विपक्षियों को नेता में जेल में डाल दोगे, लेकिन जनता को तो जेल में नहीं डाल सकते ना। जनता के पास जो वोट है, प्लीज़ जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, लोकतंत्र बचाना है तो किसी को 5 साल से ज़्यादा नहीं रहना है देश के लिए। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी समझते हैं इन चीज़ों को, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी हो, आपके क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो, जो भी लोकतंत्र से संबंधित है, उसको 5 साल से ज़्यादा मत रहने दीजिए। 5 साल से उसी आदमी को जो मौका लीजिए कि जो दिल को संतुष्ट करे, जो वादा किया है, जिस व्यक्ति ने वादा पूरा किया उसको दूसरे साल जिताइए। लेकिन ऐसे लोगों को कतई मत जिताइए कि जो वोट के दिन आता है आपको 5 किलो राशन, ये 2 किलो और 2 शराब देकर के काम मत बिगाड़िए। अच्छे लोगों को लाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी में आपको मैं एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने 50,000 रुपये जमा किए थे, तो वो 5 साल में दूना होता था आपके उस रुपये को, और उन्होंने एक छत करा लिया था। आज 10 लाख जमा करिए ना, 8 साल में वो दूना होगा, 8.5 साल लग जाएगा। लेकिन जब तक दूना होगा आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्या करोगे? कैसे पैसा बचाओगे? कैसे सेविंग करोगे? कहाँ से सेविंग आएगा? क्योंकि आप बैंक में पैसा नहीं रख सकते, उसमें 4 डायरेक्शन पर पैसा लेता है। एक आपको मैं वीडियो सुनवाता हूँ, अच्छे दिन और वो दोनों। थोड़ा इन महिला की बात सुन लीजिए, कुछ तो समझने की कोशिश करिए कि बहुत से लोग
समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप सुनिए थोड़ा सा। बधाई हो, अच्छे दिन आ गए। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट मैं 2 जैसे वीडियो कि दिखाऊंगा गूगल आपको, पे, पेटीएम, फोन थोड़ा पे दिमाग खोलिए। मैं पे हर आदमी 2000 के लिए नहीं से बोल रहा हूँ, ऊपर बहुत की से लोग पेमेंट समझ रहे हैं पर इस चीज़ को। 1.1% उन अनपढ़ जाहिल जो टैक्स लगेगा, अंधभक्त बने हुए हैं सरचार्ज उनको लगेगा। बता रहा हूँ। भाजपा के ये अच्छे दिन अंधभक्ति यही तो छोड़ो, है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी यानी तुम्हारी है ना कि अगर आप सत्यानाश हो 1 जाएगा। लाख रुपए का पेमेंट करते हैं मेरी तो बात समझने की कोशिश करो। 1100 रुपए आपका टैक्स ही कट जाएगा। गाली दे लेना यार, गाली देने से क्या होता है, लेकिन यार अच्छा तो सोचो, ये अंधभक्ति छोड़ो। एक थोड़ा दूसरा भी वीडियो देख लीजिए प्लीज़, मैंने थोड़ा बीच में बोल दिया है, मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको। हिडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी मॉरिशस में 38 ऐसी कंपनियां चलाते हैं जिसके ना ही कोई कर्मचारी हैं, ना ही कोई अकाउंटेंट, ना ही कोई बिल्डिंग्स। ये 38 कंपनियां कब से चल रही हैं और ये फर्जीवाड़ा कब से चल रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं है। गौतम अडानी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। देख लीजिए, मेरे को ये वीडियो जो अडानी का दिखाने का कोई मकसद नहीं था। मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आप समझिए इस चीज़ को। हम लोग विदेशों में रहता है, हमको पता है। जो विदेश में आपका बच्चा रह रहा है उनको पूछिए, उनसे समझिए। जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ रहे हैं। एक बात बताइए यार, जो कि 100वें नंबर पर जो एक आदमी था 7 साल के अंदर में कहाँ आ गया, दुनिया का तीसरा नंबर पैसे वाला हो गया। इतना तो अडानी साहब ने भी या अंबानी जी ने भी, उतना धीरू भाई अंबानी ने भी तरक्की नहीं की। तुम्हारा जो टाटा इतनी बड़ी रतन टाटा जी, सम्मान नायक बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं हूँ, आज बिजनेसमैन की वजह से मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन सारे बिजनेसमैन खराब नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन को ही सारी आपकी दौलत दे दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल भाग जाए, आपका सबका रुपया लेके चला जाए। एक बात बताइए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि पूरा गांव मिलकर, एक गांव का एग्जांपल लेते हैं और हम एक धनी के यहाँ सारा रुपया जमा करें कि चलो भाई हमारे समय आने पर हमको जो है कि मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो बुर्बक हैं, जो नहीं समझते इस चीज़ को। एक पहले महाजन हुआ करते थे ना, तो क्या करते थे आप, अपने रुपया जो है कि जो भी कमाते थे, जो सेविंग होती थी उसके यहाँ रख जाते थे कि भाई वो ब्याज के सहित में वापस देगा। जैसे कि जो आज काम बैंक वाले कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद रहती, आप LIC किस लिए करते हो, आप फिक्स डिपॉजिट किसके लिए करते हो कि मेरी लड़की की शादी है या मेरे घर में जो कोई काम होगा, मेरे लिए कोई आफत होगी या मेरे लिए कोई चीज़ होगी। आप इंश्योरेंस क्यों करते हो कि आप अपने फ्यूचर, क्यों, क्योंकि हम लोग उतनी ही कमा पाते हैं जितना हमारा जीवन चल सके, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल भी नहीं बोलूँगा, लोअर मिडिल बोलूँगा। अगर उस पैसे को आपसे बिना पूछे किसी एक आदमी को सारा पैसा दे दिया जाए और वो कल लेके भाग जाए तो क्या करोगे। यूपी में आप जानते हो ना कि सहारा सुब्रत राय के बारे में आप लोग जाने होंगे ना, कितने लोगों का फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल 3 साल करके उसने पैसे लिए वो लौटाए क्या। आज भी केस चल रहा है ना, आप ले पा रहे हो क्या, आप जिस काम के लिए रखा था वो पैसा मिला। ठीक यही बात होने वाली है। कलकत्ता में चीट फंड का क्या हुआ, क्योंकि ये मोदी बहुत बदमाश आदमी है, चुप्पा हरामी, चुप्पा बदमाश है ये। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ कि ये आदमी सही नहीं है। ये आदमी पहले मेरे को भी लगा था सही है, लेकिन सही नहीं कर रहा है ये। अगर ये सदन में स्पष्ट बताता या वो कम से कम उसके ऊपर जांच करवाता तो समझ में आती थी। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो इसके से गलती हो गई है, या जो भी हो, इसने खेल तो कुछ कर दिया है। अभी भी समझिए बात को। LIC का पैसा मैं मानता हूँ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकारी कंपनी है, लेकिन आपका हमारा पैसा जो है कि अभी दिखाई दे रहा है कि मिलेगा, लेकिन नीरव मोदी जो जितने लोगों का पैसा लेके भाग गया, पंजाब नेशनल बैंक कहीं से अपने घर से पैसा नहीं लेके आया, माल्या सब लोग भाग गए। ये लोग कैसे आए थे कि 2G घोटाला, मैंने फर्स्ट वीडियो पहले ही दिखाया इसके लिए कि आप, मैं उस पर चर्चा करूं तो आप समझ सकें। ये 5 महान मूर्ति आई, यही बाबा रामदेव थे
दिल्ली में जंतर मंतर पे रात भर रहे, वहाँ पर पुलिस पड़ी तो भागे। तो बताओ इनके पास पैसा कहाँ से आया? आज कहीं दिखाई देते हैं? बड़े बिजनेसमैन बन गए पंतजलि बना के। केजरीवाल को देख लो, लोकपाल बिल लाने वाले थे। अन्ना हजारे जी को देख लो, कहाँ गए सब? सबने उल्लू बनाया हम लोगों को मिलके। वो किरण बेदी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, वो तो हार गई केजरीवाल से। लेकिन फिर भी बहुत हद तक केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल कम से कम काम तो कर रहा है। और ये एकदम से ऊब के आ गए वहाँ से, गुजरात से, और सबको उल्लू बनाया। पहले 5 साल थोड़ा ठीक काम किया, बाद में साजी को लेके आ गए। अरे अपने कुछ बहुत हद तक तो योगी बाबा भी ठीक हैं अपने, कि कम से कम यूपी में कुछ विकास तो कर रहे हैं, कम से कम बदमाशों को तो साफ कर रहे हैं। लेकिन उनके काम में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी 10 साल दिया गया, फिर दूसरे को दिया जाएगा, फिर उनको मौका मिलेगा तो दिया जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बढ़िया नेता है, बढ़िया दिल का अच्छा आदमी है। मैं मोदी जी के बारे में भी नहीं अच्छा क्या कह रहा हूँ खराब है, लेकिन मोदी जी जवाब तो दें। किससे जवाब मांगोगे? लेकिन मेरे को भाजपा की एक ही नीति खराब है कि जवाब देने की बजाय उसके बाद CBI, ED। अरे बीजेपी वालों, आप लोग भी सुन लो। आप लोगों को बुरा लगेगा चाहे जैसा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। ज़िंदगी भर ये ED को जो आप लोग बनाए हुए ना पालतू कुत्ता, ED CBI, इनको कल ये आपके भी घर दस्तखत देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये किसी की नहीं है। आज आप सत्ता में हो तो इसको घुमा रहे हो, दूसरा कोई आएगा सत्ता में आपके घर घुमाएगा ये। आप लोग भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप लोग ये ED VD छोड़ो, आप एक कानून के तहत काम करो। नहीं तो ये क्या करेगा? यही ED दस्तखत देगा तो आपके जो फैमिली के जो मेंबर है ना, वो भी एक दिन घातक होंगे। समझने की कोशिश करिए, देश के लिए कुछ काम करिए। मैं तो यही कहूँगा, मोदी जी से अपील करूँगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अडानी पर, उस पर, अडानी साहब पर थोड़ा सा इंक्वायरी करा दीजिए कि देश समझे तो सही कि हुआ क्या है। आखिर ये अडानी साहब का एकदम से नीचे गिरने का क्या मतलब हो गया? मैं तो भाई सीधी सी एक बात जानता हूँ, 100 बात की 100 बात। लोकतंत्र बचाना है तो हमको 5 साल से ज़्यादा किसी को मौका देना ही नहीं है। 5 साल के बाद दूसरे को बिठाओ, तीसरे को बिठाओ। अभी देखो, आज महाराष्ट्र का मामला देख लो, महाराष्ट्र का मामला देख लो। महाराष्ट्र का मामला देख लो आप, कि महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। महाराष्ट्र में इन्होंने एक ही पार्टी को तोड़ ताड़ के बनाया। अभी कर्नाटक का देखिए क्या आता है। मैं उन चरणों में तो नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक थोड़ा मैं वीडियो और दिखा देता हूँ, जो कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सर में घुमा करती थी, आज महिलाएं उन्हीं को गाली दे रही हैं। और देख लीजिए वीडियो, आपको विश्वास नहीं हो तो देखिए महिलाएं क्या कह रही हैं। सिलेंडर 1100 का हो गया, अभी कहाँ है? 1100 का हो गया। संसद संभाल रही है। अब तो मतलब संसद में चली गई तो सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दी। पहले रोड पे थी तो सिलेंडर का दाम 400 भी ज्यादा लग रहा था। सर पे सिलेंडर लेके उठ रही थी भैया, सर पे सिलेंडर भारी हो गया। प्याज लेके आप बोलो तो 2 मिनट मैडम, इनसे पूछ लो। अच्छा सिलेंडर ही महंगा हुआ या और भी कुछ महंगा हुआ है? सिलेंडर महंगा हो गया, कहते ना तेल महंगा हो गया, रेल महंगा। देश बचाओ, इनसे पूछो। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है, लेकिन 138 FIR हो गई है। आप लोग नारा लगा रहे हैं, उसीलिए तो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तभी तो कह रहे हैं। चलिए, सुना आपने स्मृति ईरानी के बारे में। यही महिलाएं हैं जो कि लेके जा रही थी। बीजेपी उस समय क्या वादे कर रही थी, आज देखिए गैस सिलेंडर महंगा है। चलिए ठीक है, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन इतना महंगा है कि कोई सीमा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बिजली बिल देखिए आप, आपकी कमाई क्यों नहीं हो रही भाई? आपके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया उन्होंने? जब मैं कह रहा हूं कि मैं देश देश चिल्लाऊं, राष्ट्रभक्त, मंदिर, ये वो,
भाई मेरा पेट जलता रहता, मेरे लिए काहे के लिए देश? नहीं चाहिए ऐसा देश मेरे को। पहले मैं भूखा जीऊंगा तभी तो देश के बारे में सोचूंगा। मेरे को नहीं चाहिए राफेल। सबसे पहले मेरे को चाहिए रोजगार, मेरे बच्चे को, आने वाली फ्यूचर को, मेरे को फ्यूचर दिखना चाहिए। इसके बाद ऑटोमेटिक देश ऊपर चला जाएगा। बीजेपी वालों को उतारना बहुत जरूरी है भाई। राहुल को क्या क्या दशा की उनके फैमिली वाले। चलो ठीक है, 2G घोटाले का आपने सुना ना, वीडियो में एक बार और लगा दूंगा, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए आप। 2G किया, सारे बरी हो गए। और जो उसमें के दोषी पाए वो उनके घर में चले गए, बीजेपी की गंगा की धुलाई में चले गए। अरे अभी भी समझ लीजिए। तो राहुल को अंदर करो ना, उनके 70 साल खाया, 70 साल खाया। अरे तुमने क्या किया 7 साल में, वही दिखा दो भाई। देखो मेरे को सीधी सी बात मैं जानता हूँ, समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने घर का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अपने घर मिट्टी का घर हुआ करता था, हमने तो बचपन में देखा है, शायद मेरी उम्र के जो लोग होंगे वो देखा होगा, नई पीढ़ी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अपने बाप दादा से पूछ सकते हो। मिट्टी के मकान में आप रहते थे, चूल्हे पर खाना बनता था, बिजली थी नहीं, ढेबरी में अपने जला करता था। तो कम से कम हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे पड़ोसी, जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की, उस मेहनत करके उन्होंने एक कम से कम मकान तैयार किया। अधिकांश लोगों का मकान बन गया है, बहुत से लोगों का आज भी नहीं बना होगा, मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने प्रगति की। अब मैं आके ये बोलूँ कि हमारे बाप ने क्या किया, हमारे बाप ने क्या किया, हमारे दादा ने क्या किया, हमारे चाचा ने क्या किया, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं कर। अरे भाई मकान तो उसी ने बनवा गया, जमीन तो वही कीन गया, तुम क्या कर पाए? ऐसे इनका हाल है भैया। जब 70 साल के पहले जब कांग्रेस को जब सब देश मिला था तो 0 पॉइंट का आपके देश के बाद पैसा था, जीरो बोलते हैं जिसको। देश की कोई व्यवस्था नहीं थी। 70 साल में मेरे से सुन लीजिए बीजेपी वालों कि उन्होंने क्या क्या किया। प्राइमरी स्कूल तुम लोगों ने खुलवाए का? प्राइमरी स्कूल उनके में खुला। राजीव गांधी ने पंचवर्षीय योजना लेके आए, जो आप मनरेगा चिल्ला रहे हो, जिसमें मनरेगा में आपको मिल भी नहीं रहा है रोजगार, समझ रहे हैं? और एक चिल्लाते रहते हैं मुलायम सिंह जी ने क्या किया। मुलायम सिंह जी मैं बता देता हूँ, मुलायम सिंह जी ने एक काम किया, वो एम्बुलेंस लेके आए थे। रोड जो बनवाया ना रायफल, तुमने कौन सा रोड बना दिया? उतना बड़ा तो रोड वो लोग बनवाया। लखनऊ में एयरपोर्ट वो लेके आए, हाईवे वो लोग लेके आए। मैं अखिलेश के बारे में नहीं कहना चाहता भाई, अखिलेश तो अभी आया है, उसको तो मौका ही नहीं मिला, तो उससे क्या बात करना। अच्छा मैं योगी से भी क्या बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि डबल इंजन सरकार है, तो ऐसी क्या क्या आप लोगों ने उपलब्धियां कर दी कि आप 70 साल की तुलना मत करो, अब 7 साल का तुलना करो, पीछे क्या हुआ क्या नहीं, अभी तो मैं कि नहीं है। मेरा सीधा सिद्धांत, मैं एक बात की 100 बात जानता हूं कि आपको अपने 7 साल का गिनाना है। दूसरे नेता ने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता समझेगी, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो, जनता मालिक है, पब्लिक मालिक है, पब्लिक देखेगी। पब्लिक ने देखा, उनको उतार दिया, फेंक दिया, तुमको मौका दिया। अब तुमको सुनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अकल है कि 70 साल में क्या हुआ। तुम्हारा भी 7 साल हम देख रहे हैं कि क्या किया तुमने। इसके लिए भलाई इसी में है कि अपने काम पे ध्यान दो, नहीं तो इस बार जनता है ना बराबर सही करके देगी, और हर जगह से कर रही है सही। और ये ईडी वीडी का ये सपना थोड़ा दूर करो। क्या आदमी हो तुम लोग यार, देश में एकदम जबरदस्ती बना दिया है एकदम। प्लीज पब्लिक से अनुरोध है कि इन लोगों को भाई, अंधभक्तों को तो साइड कर दो। अंधभक्त तो समझने वाले नहीं है, एक आध दो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये बेरोजगारी का पुतला और लेके घूमने दीजिए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। ससुरे कभी गए हो जिंदगी में कमाने के लिए बाहर? आओ देखो इधर गल्फ कंट्री में करोड़ों लोग कमाते हैं। कभी गए हो मजदूरी करने के लिए? मजदूर से पूछा? कभी 1 रुपए की मदद की मजदूरों की? बजरंग दल और काका दल और दुनिया भर के दल बना के बैठे हुए। 10% लोगों ने तमाशा बना के रखा है देश को, और जनता समझ नहीं रही। अनपढ़ वाले लोग जो बिल्कुल बुद्धिहीन हैं, वो तो और
उन लोगों ने तो और सत्यानाश करके रखा है। कहीं भी वोट दे देंगे, एक दारू की बोतल और एक उसमें। चलिए एक और दिखा देता हूँ। अच्छे दिन जो आपके आ गए ना, एक सुन लीजिए थोड़ा सा, एक महिला ने कैसे क्या बढ़िया से बोला है। बधाई हो, अच्छे दिन आ गए। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे 2000 से ऊपर की पेमेंट पर 1.1% टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा। भाजपा के अच्छे दिन यही तो हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं तो 1100 रुपये आपका टैक्स ही कट जाएगा। सुना आपने इन्होंने क्या कहा? आपका जो नोटबंदी के बाद से जो चिल्ला रहे थे ना, डिजिटल डिजिटल डिजिटल, आप अभी एटीएम लेके जाते होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि मेरे ख्याल से कि जिसके पास एटीएम ना हो। एटीएम से बाहर से पैसे आते होंगे, आप निकालने जाते होंगे। 4 बार पैसे निकालिए, उसके बाद 25 रुपये दीजिए। तो आपको तो बैंक ऐसे ही ले रहा है। इतना तो ब्याज हमारा महाजन नहीं लेता था, जितना तो ब्याज ये लोग ले रहे हैं, बैंक वाले ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? उतना ब्याज तो बैंक वाला नहीं ले रहा है, जितना ब्याज तो ये लोग ले रहे हैं भाई। 10,000 मतलब आपको मिनिमम 4 ट्रांसफर करना है। दूसरा वो अब बचा हुआ था एक पेटीएम, फोन पे, चाहे गूगल पे वगैरह बचा हुआ था यूपीआई, उस पर भी लेकर टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। इसीलिए जैसे जियो वाले का हाल है। जियो वाले ने क्या किया? जियो सिम मालूम है ना आपको, 6 महीना फ्री। उसके बाद अभी क्या कर रहा है? आपको आदत लगा दी। जो दारू वारू पीते, अपन तो पीते नहीं भाई, अपने को तो पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और आसपास आप लोग भी देखते होंगे, शराब पीते हैं ना तो पहले दोस्त है ना उसको थोड़ा चटाता है, ये ले पी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे लोग सिगरेट, तम्बाकू, मैंने बहुत लोगों से बात किया, कैसे सीख गए भाई, ये क्या है, ये तुम लोग क्यों खाते पीते हो इतना? भगवान की दया से हम इन चीज़ों से बिल्कुल परे हैं भाई, हम कुछ नहीं खाते पीते। तो उनको थोड़ा चटा के आज़ादी पड़ा दे, ज़िंदगी भर खाते हैं बेचारे, दिन जरूर पीते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी। वो आदमी ख़राब नहीं होता है, पीने वाला आदमी नहीं ख़राब होता, उसको एक सिखा दिया जाता है। ड्रग्स लेने वाला क्या वो चूतिया थोड़ा ना है, वही पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसकी आदत डाल दी जाती है क्योंकि उसकी एक तलब होती है, फंस जाता है उसमें। ऐसे भाई साहब, पब्लिक महोदय, सभी लोगों का मेरे को विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अभी भी दिमाग को खोलिए, नहीं तो चाइना बन जाएगा अपना देश। चाइना में एक जिनपिंग के सिवाय कोई उधर दूसरा ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ना कोई। अली बाबा करके एक कंपनी थी, उसके मालिक को पता ही नहीं चला कहाँ उड़ा दिया वो लोगों ने, इतने पैसे वाले आदमी होकर के। क्यों? उनके खिलाफ बोल दिया। यही सीन आ जाएगा 2024 के बाद। 100% आना है, ये बात को मेरे से लिखा के ले लीजिए। इसके लिए मैं भलाई में कह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव तुम्हारे आन बान शान सबका है, इसीलिए पीछे ध्यान रखो भाई। 2024 में मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। तुम मत करना सब्सक्राइब, मत करना लाइक, लेकिन भाई 2 बात सुन के अपने लिए कुछ सोच लेना भाई। थोड़ा पूरा वीडियो देख के समझने की कोशिश करो, थोड़ा तो टाइम निकालो देश के लिए भाई, आने वाले बच्चे के लिए। जैसे बच्चे से तुम बहुत प्यार करते हो, अपने बच्चे को तकलीफ हो जाए तो क्या ऐसे देश से प्यार करो। वो बच्चा जब ही रहेगा जब तुम्हारा देश रहेगा, या तुम्हारे जेब में रोटी है। मेरे को बताऊं, एक कहावत किसी ने बड़े अच्छे बंदे ने कही है, और सुन लीजिए कि जो प्रेम होता है ना, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, अपना, ये सब है ना, जब रुपया पैसा नहीं होता ना अपने पास, अच्छी नौकरी नहीं होगी और आप जीवन पालन नहीं कर पाओगे ना, तो खिड़की से प्यार भाग जाता है बाहर, खिड़की के दरवाजे से बाहर हो जाता है, और घर में वही कलह और उस चीज़ों की तैयारी हो जाती है। तो अपने घर में कला ना करने से पहले इनकी कला कर दो, वोट सही जगह मारो, इनको ख़त्म करो। समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए, बहुत समय लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गलती हुई है तो क्षमा करिएगा, और दिल से मैं नहीं किसी को गलत कह रहा हूँ, बस कभी कभी मेरे को बोलना पड़ जाता है भाई, देश की हालात देख करके। और मेरे जैसे लोग बहुत सारे पीड़ित हैं इन चीज़ों से,
तो समझिए, खराब मत करिए, अच्छी जगह वोट दीजिए। अपने क्षेत्र में जो आदमी जिसने काम किया, चाहे भाजपा का ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आपके क्षेत्र में बराबर काम किया है तो आप उसको वोट दीजिए। लेकिन पर्टिकुलर एक पार्टी को मत बिठाइए, विश्वास करिए आप, वो निर्दलीय है, नहीं है कोई पार्टी, तो उसको जिताइए, चलेगा। लेकिन प्रधानी के चुनाव में, चाहे तुम्हारे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, इसमें बड़ा अच्छे आदमी को देखिए। वो नहीं रहेगा तो आपका विकास नहीं होने वाला, प्रधानमंत्री नहीं आएगा करने के लिए। अगर गाँवों की भलाई चाहते हो तो अच्छे प्रधान बनाओ, जो कि आपको पढ़ा लिखा हो और तुम्हारे गरीबी से समझता हो। कुछ अच्छे लोग होते हैं, नहीं होते मिलनसार, लेकिन वो लोग अच्छा काम गांव के लिए करना चाहते हैं। उस आदमी को अपने आँख से देखना सीखो। इसलिए कृपया करके ये दारू, रोजी और इस चीज़ों पर से दूर हटो। अगर बच्चे से अपने प्यार करते हो तो झूठा मत दिखाओ, बच्चे का तो फ्यूचर तुम खराब कर रहे हो। और जाते जाते एक वीडियो, वही लास्ट पहला वाला वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, देख लो कैसे हम लोग उल्लू बन गए। तो इनको बराबर 2024 में उल्लू बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा अच्छे से एक बार और देख लो, ये 100% ट्रूथ है। घोटाले को लेकर ये कहानी है 7 साल पहले की। एक आदमी ने कहा कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दूसरे आदमी ने इसी घोटाले को समझाने के लिए आंदोलन चलाया। इस दूसरे आदमी के साथ तीसरी महिला जुड़ी, चौथा आदमी जुड़ा, और जो पांचवा आदमी था उसने 2G घोटाले को जनता को समझाने के लिए एक और आंदोलन छेड़ दिया, राष्ट्र का सहारा लेकर। छठा आदमी जो था उसने इस घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, और फिर एंट्री हुई 7वें आदमी की। उसने इन सब लोगों की मेहनत को कंपाइल किया, जनता के सामने गया और जनता से इस घोटाले के खिलाफ वोट मांगे। आज 7 साल बाद घोटाले के सभी आरोपी बरी हो गए। काहे कि भैया घोटाला हुआ ही नहीं था। और इस घोटाले से किसको क्या मिला? जो पहला आदमी था वो पद्म भूषण पाकर बैंक बोर्ड का बॉस बना हुआ है। दूसरे आदमी को Z+ की सिक्योरिटी मिल गई। तीसरी जो महिला थी वो उपराज्यपाल बन गई, और चौथे आदमी के हिस्से में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई। पांचवा आदमी कामयाब बिजनेसमैन बन गया, अरबों खरबों कमाकर। और जो छठा आदमी था वो सांसद बन गया, और 7वें आदमी के हिस्से में आई प्रधानमंत्री की कुर्सी। हमें और आपको क्या मिला? हम और आप बन गए मूर्ख। तो देख लिया आपने, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारे साथ कैसा बेवकूफ़ी हुई है। मैंने थोड़ा सा, अगर मैं समझाने की आपको ऐसे कोशिश करता तो मेरे को वीडियो दिखाना की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसमें अच्छे से समझा दिया गया है। और आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी बात ना माने, खुद आँख की पटर खोलें और पिछला अपना 7 साल देखें कि किस तरह 2011 में ये तमाशे खड़े किए गए। अन्ना हजारे इन लोगों का एक आंदोलन बना, और उन्होंने 2G घोटाले जो लेके आए उसका किताबों में पढ़िए, अखबारों में पढ़िए, जहाँ मिले आप उसको खूब जांच पकड़ कर लीजिए। क्या 2G घोटाले में किसी को सज़ा हुई? क्योंकि वो 2G घोटाला हुआ ही नहीं, उसमें आमने सरकारी बदल दी। अच्छा किया, उनको भी सबक मिलना चाहिए था। लेकिन अब भैया कब तक इनको भी बदलो? इन्होंने तो महंगाई की चरम सीमा पार कर दी। कम से कम तो भले थे कि कम से कम हिंदू मुस्लिम और ये सब देश में बिखराव तो नहीं हो रहा था। अरे भाई आप एक बात जान लीजिए, जितने हिंदुओं में कट्टर हैं उतने मुस्लिम में भी कट्टर हैं, उतने ही सभी धर्मों में कट्टर हैं। क्या अमेरिका में नहीं लफड़ा होता है? इसके लिए सारे धर्म को हम लोग नहीं बात करते। पूरे दुनिया में अगर अच्छी इंसानियत नहीं होती तो याद करिए कि द्वापर चाहे और भी युगों से ये कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप हम स्वतंत्र हैं आज से 2000 वर्ष पहले। चाहे इतिहास पढ़िए, समझिए देश, आपके पास बहुत से देशों की क्या हालत है। यूक्रेन का मामले में आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ जो देखते होंगे उनके नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं देखते हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात समझिए। यूक्रेन के साथ क्या हुआ? सारे जो यूरोपीय कंट्री है विद अमेरिका,
सबने यूक्रेन को चढ़ाया कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। दिन रात बीबीसी न्यूज़ वाले ने दिखाया कि आज यूक्रेन ने ये कर दिया, आज यूक्रेन ने ये कर दिया। भाई यूक्रेन ख़त्म हो गया, रशिया का एक आदमी नहीं मरा। उसके सैनिक तो भाई लड़ाई में मरे होंगे, मानता हूँ, लेकिन रशिया के यहाँ घर नहीं टूटे। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि तुम पहाड़ से अपना सर टकराने गए। यही होता है। आदमी, जनता समझती नहीं इन चीज़ों को। और जनता को क्या करना चाहिए था? उसके राष्ट्रपति को उतार के फेंकना चाहिए। नहीं चाहिए भैया हमको, हमारा पहले खाना और ये जीवन जरूरी है। जीवन रहेगा तभी तो देश को संभालोगे भैया। जीवन ही नहीं है तो देश को क्या संभालोगे? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, समस्या इतनी आगे आ रही है। तो इस बात को समझने की कोशिश की जाए। मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से तो खैर मैं समझ सकता हूँ, वो लोग तो समझते हैं। मैं उन अनपढ़ जाहिलों से समझना चाहता हूँ। मैं किसी को दोषी नहीं देता हूँ, पढ़े लिखे भी उसमें अनपढ़ जाहिल ही हैं, वो किसी लायक नहीं है। जो नेताओं के पीछे अपना जो झंडा लेके घूमते हो, मत घूमो भाई प्लीज़। बात मेरी समझने को, गाली दे लेना भाई, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। खूब गाली मेरे को दे लेना, लेकिन बात समझो, अपने बच्चे को भी मत घूमने दो। खुद आओ राजनीति में। अगर राजनीति अच्छी चीज़ है, ऐसी बात हुई ना, लड़के को बोलो अच्छे काम करे समाज में, जा। अगर घूमने जाना चाहता है तो नेता बन, समाज के लिए कुछ कर। चलिए नमस्कार। और मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि लोकतंत्र को समझने की कोशिश करिए। और चलिए आगे देखा जाएगा और समझने की कोशिश किया जाएगा। चलिए नमस्कार। गलती उलती हो तो माफ़ करिएगा। और प्लीज़ जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए और लाइक भी करिए और अनलाइक भी करिए, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो। और कमेंट में गाली भी लिखना है तो वो भी लिख दीजिए, लेकिन क्यों गाली देना है वो भी बता दीजिए। अगर मेरे से गलती हुई है तो क्षमा करना। चलिए स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं।